Good morning, students. How are you all? I hope all are fine. आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना घर पर? अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो आप अच्छे बच्चे नहीं बनोगे, इसलिए रोज़ पढ़ाई करनी है हमको और आगे जाकर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तभी पता चलेगा कौन कितनी पढ़ाई करता है घर पर अभी, है ना? तो हम आज करेंगे हिंदी में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले है हमारे पास मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, सतीश घर से निकलकर कहाँ गया? तो सतीश घर से निकलकर कहाँ गया था? सबसे पहले बाग में गया था। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या लिखना है? बाग में। आगे हमें दिया हुआ है, सतीश की कमीज़ पर किसके धब्बे थे? तो सतीश की कमीज़ पर किसके धब्बे थे? स्याही के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर देना है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो इसका आंसर क्या है? स्याही। आगे हमारे पास है, सतीश के साथ बच्चे क्यों नहीं खेलते थे? आप सभी को पता है ना, सतीश क्या करता था? बहुत गंदे तरीके से रहता था। शर्ट पर, उसकी कमीज़ पर स्याही के धब्बे थे, निक्कर के बटन टूटे हुए थे। तो हमें शॉर्ट में आंसर कैसे देना है? क्योंकि वह साफ सुथरा बनकर नहीं रहता था। सिर्फ इतना ही हमको इसका आंसर देना है। आगे हमारे पास है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। हमें क्या करना है? राइट टिक मार्क करना है। जो भी आंसर सही है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के साथ, तो जो भी आंसर सही है हमें उस पर टिक करना है। आगे है, सबसे पहले है फर्स्ट वाला, लड़के कहाँ खेल रहे थे? तो हमारा आंसर क्या है? मैदान में, घर में, बाग में या विद्यालय में। तो हमें क्या लिखना है? बाग में। क्या लिखना है? बाग में। उसके बाद है, बच्चे पेड़ के नीचे किसके साथ खेल रहे थे? खिलौने से, फुटबॉल से, पिल्ले से या क्रिकेट से। तो हमें क्या आंसर, इसका आंसर क्या है सही? पिल्ले से। जो पेड़ के नीचे थे बच्चे, वो किसके साथ खेल रहे थे? पिल्ले के साथ खेल रहे थे। बेंच पर कितनी लड़कियां बैठी हुई थी? 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही आंसर क्या है? 3। अब हमारे पास है प्रश्न 2, जिसमें है, किसने कहा, किससे कहा? तो हमें जो भी लाइन दी हुई है ना, उसके बारे में हमें बताना है कि ये लाइन किसने कही है और किससे कही है। तो जो फर्स्ट लाइन है, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है, मैं भी गेंद खेलूँगा। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो लाइन लिखी हुई है उसके आसपास इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा जब किसी की कही हुई बात को हम ऐसे लिखते हैं अलग से, तो उसमें हमेशा दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा आता है। तो मैं भी गेंद खेलूँगा, ये किसने कहा था? सतीश ने। और किससे कहा था? लड़कों से। अब है हमारे पास, हम गंदे लड़कों के साथ नहीं खेलते। तो ये बात किसने कही थी? लड़कों ने सतीश से। तो हमें यही फिल करना है अपनी बुक में। अगला है, मैं भी तुम्हारे साथ पिल्ले से खेलूँगा। ये किसने कहा था? सतीश ने लड़कों से। उसके बाद है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, सब मुझे गंदा कहते हैं। तो ये किसने कहा था? सतीश ने। और किससे कहा था? माली से। अब हमारे पास है नेक्स्ट पेज पर प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। बहुवचन क्या होता है? एक वचन की कोई भी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का नाम जो कि एक है, लेकिन अगर हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो एक से ज़्यादा बना देंगे। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है लड़की, तो लड़की का क्या हो जाएगा बहुवचन? लड़कियाँ। इसी तरीके से बकरी का बकरियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ, चींटी का चींटियाँ, रोटी का रोटियाँ, टहनी का टहनियाँ, मछली का मछलियाँ, नदी का नदियाँ और लाठी का लाठियाँ। आगे हमारे पास दिया हुआ है, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो हमें क्या करना है, जो वाक्य सही है उसके सामने सही का निशान और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है, रॉन्ग वाला। इसमें फर्स्ट वाला है, सतीश बच्चों के साथ
घुल मिलकर खेलता रहा, जबकि ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि वो गंदा सा दिख रहा था तो कोई इसके साथ खेलना ही नहीं चाहता था। तो इसलिए ये बात गलत है, तो हमें कौन सा निशान लगाना है इसके सामने? गलत का, यानी रॉन्ग वाला। अब अगला है, गंदे सतीश को देखकर लड़कियां बेंच से उठकर भाग गईं। ये बात सही है, तो इसलिए इसके सामने कौन सा टिक लगाना है? राइट वाला। अब साफ सुथरे सतीश के साथ लड़के देर शाम तक खेलते रहे। ये बात सही है। जब सतीश घर पे गया माली दादा के समझाने पर, और उसने नहाया धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर वो वापस आया तो सारे बच्चों ने उसके साथ खेला। तो इसमें क्या लगाना है हमको? राइट टिक मार्क करना है। आगे हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे सतीश को अपने साथ खेलने के लिए क्यों बुलाने लगे? तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसका आंसर? बच्चे सतीश को साफ सुथरा देखकर अपने साथ खेलने के लिए बुलाने लगे। आगे हमारे पास और प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें दूसरा वाला प्रश्न है, सतीश ने माली से क्या कहा? तो सतीश ने माली से कहा, माली दादा मेरे साथ कोई नहीं खेलता, सब मुझे गंदा कहते हैं। तो आपको पता है ना, जब वो गया था, बाग में गया था, तो वो टूट 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 कर खड़ा हो गया था क्योंकि कोई उसके साथ खेल नहीं रहा था। तो माली दादा ने उससे पूछा था कि वो तुम क्यों रो रहे हो? फिर उसने बताया था, वो रोने लगा था जब। सतीश ने माली से क्या कहा था? माली दादा मेरे साथ कोई नहीं खेलता, सब मुझे गंदा कहते हैं। तो आपको स्टोरी में ही पूरे पूरे आंसर मिल रहे हैं, तो आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स तो ज़्यादा लगाने नहीं है। बस जो आपको मैं बताती जा रही हूँ उसे आपको लर्न भी करते जाना है साथ में, क्योंकि अब टेस्ट होंगे तो आपको टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे तो एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसलिए आपको रोज़ लर्न भी करना है सब कुछ। अगला प्रश्न है हमारे पास, माली ने सतीश से क्या कहा? तो माली ने सतीश से कहा, सचमुच सतीश तुम बहुत गंदे दिखाई देते हो, तुम भी साफ सुथरे रहा करो, तब सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलेंगे। जबकि ऐसा ही हुआ था, जब वो साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया, नहा कर आया, तो सब उसके साथ खेलने लगे। आगे हमारे पास दिया हुआ है, सतीश ने घर जाकर क्या किया? सतीश ने घर जाकर अच्छी तरह नहाया धोया, फिर बाग में खेलने गया। अब हमारे पास दिया हुआ है भाषा की बात। भाषा की बात में सबसे पहले हमारे पास है विलोम शब्द की डेफिनेशन। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। एग्जैक्टली यही है कि कोई भी शब्द का अगर हम उल्टा अर्थ लिखेंगे तो वो उसका विलोम शब्द कहलाएगा। जैसे कि हमें आगे दिया हुआ है, सबसे पहला जो शब्द दिया हुआ है वो है सवेरे। तो सवेरे का उल्टा क्या होता है? शाम। ये उल्टा अर्थ बता रहा है ना, इसलिए। ऐसे ही बंद का क्या होगा? खुला। घर का होगा बाहर, पीछे का आगे, पास का दूर, और गंदे का साफ। आगे हमारे पास दिया हुआ है एक वचन और बहुवचन की डेफिनेशन। तो सबसे पहले क्या दी हुई है इसकी डेफिनेशन एक वचन की? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कोई चीज़ एक है तो वो एक वचन कैटेगरी में आएगी, और कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन कैटेगरी में आएगी। जैसे मैंने बोला उंगली, तो उंगली क्या हो गया? एक वचन। और उंगली से अगर हमने उंगलियां बना दी तो वो क्या हो गया? बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा हो गई उंगलियां। इसी तरीके से हमारे पास कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके हमें बहुवचन बना के लिखने हैं। तो जिसमें सबसे पहला शब्द दिया हुआ है बच्चा, तो बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चे। इसी तरीके से पिल्ला का पिल्ले, बगीचा का बगीचे, गंदा का गंदे, लड़की का लड़कियाँ, जूता का जूते, लड़का का लड़के, और धब्बा का धब्बे। आगे हमारे पास प्रश्न 3 में दिया हुआ है, इन संयुक्त वर्णों से दो दो शब्द बनाइए। संयुक्त मतलब कि जो किसी दो वर्णों से मिलके बने हों, वो कहलाते हैं हमारे संयुक्त वर्ण। जैसे कि हमारे पास पहले दिया हुआ है क और ख से मिलके क्या बना? आधा क और ख। आधे क और ख जिस जिस भी वर्ड में आते हैं वो हमें वर्ड लिखना है यहाँ पर दो दो।
तो जिसमें कि पहला वर्ड है हमारे पास सिख। जैसे कि आप लोग जानते हैं सिख धर्म के लोग होते हैं ना, वो जो पगड़ी वगैरह बांध के रहते हैं। इसी तरीके से अगला जो हमारा इससे से वर्ड बना है वो है मक्खन। ऐसे ही हमारे पास नीचे दिया हुआ है च और छ। च और छ से मिलके क्या बना, च छ। आधा च और छ, ये जिस भी जो वर्ड में आता है वो वर्ड हमको लिखना है, आगे शब्द लिखना है। तो पहला हमने क्या बनाया है, स्वच्छ, और दूसरा बनाया है अच्छा। इसी तरीके से हमारे पास अगला दिया हुआ है ल और य, जिस मिलके बन गया आधा ल और य। तो आधा ल और य जिसमें आता है, जैसे पहला शब्द इसका बनाया हमने कौटिल्य, और अगला बनाया है कौशल्या। कौशल्या आपको पता है सभी को कौन थी? कौशल्या थी राम जी की माँ। राम जी की माँ का नाम कौशल्या था। अब आपको क्या करना है, ये सारा वर्क कंप्लीट करके मुझे चेक करवाना है, और आपको मैं टाइम बता दूंगी कि आपकी इवनिंग में कितने बजे की क्लास रहेगी, तभी आपको मुझे ये सारा वर्क चेक करवाना है। आज के लिए बस इतना ही।